संगवारी हो बरबट्टी के खेत में हमन ह खड़े हवन और बरबट्टी ला तोड़ के खाबो नहीं तो मजा घलोक नहीं आवे। मैं हो आप मन के खेती किसानी के मितान संगवारी हो। राम राम जय जोहार। आज हमन ह गोट बात करबो बरबट्टी के वैज्ञानिक खेती हम कैसन ढंग के करन ये विषय में। और संगवारी हो आप मतलब मैं बता दूं कि बरबट्टी के जन खेती होते वो बड़ा लाभप्रद खेती होते। हमारे किसान भाई मन बरबट्टी के खेती करके बढ़िया लाभ कमाते, बिल्कुल दुगुना से तिगुना एमा फ़ायदा होते। और एकड़ पीछे ये मन बतावत है कि एकड़ पीछे कम से कम 35,000 के लगभग पैसा लगते, रुपया लगते और ओकर बाद हमला दुगुना से तिगुना एकर लाभ मिलते। तो होइस ना यह बढ़िया सुघर आधुनिक खेती। तब संगवारी हो हमन ह बरबट्टी के वैज्ञानिक खेती कैसे करबो ये ला आज के गोट बात में जानबो। लेकिन ओकर से पहली आप मन बर हवय कुछ खास। छत्तीसगढ़ में कहा जाए तो मुख्य रूप से यह अपना धान का उत्पादक क्षेत्र है, लेकिन विगत कई दशकों से हमारे यहाँ खेती में डाइवर्सिफिकेशन या विविधीकरण का प्रारंभ हो चुका है और हमारे किसान भाई फलदार पौधे और सब्जियों का भी खेती करते रहे हैं और इसका क्षेत्रफल लगातार बढ़ता जा रहा है। और फलदार पौधों में अगर मैं बात करूं तो केले की जो उत्पादन का क्षेत्रफल है वो दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। इसका बहुत महत्वपूर्ण कारण तो ये है कि हमारा जो ये फसल है ये अच्छा लाभ देता है और एक बार हम अगर इसको लगा दें तो हम इसको लगातार 3 साल तक की इसकी उत्पादकता ले सकते हैं। तो हमें इससे एक तो ये होता है कि हमको जो मज़दूरों की आवश्यकता होती है उसकी भी जो आवश्यकता है इसमें कम है। एक बार हम लगा दें उसके बाद फिर हमको केवल इसका प्रबंधन ही केवल करना पड़ता है। तो संगवारी हो कार्यक्रम में एक बार फिर से आप मन के स्वागत है। और आज जैसे कि हमन गोट बात करबो चर्चा करबो कि हमन ह बरबट्टी के वैज्ञानिक खेती कैसन ढंग करन ये विषय में। और यही विषय में जानकारी दे बर आज हमारे संग में हवय पूजा वर्मा जी, ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी धरसी वाले। तो संगवारी हो आओ जानथन कि हम हाँ बरबट्टी के खेती करे बर जमीन और जलवायु हमन ला कैसन ढंग के चाहिए, अपन अपन जमीन के हम तैयारी ला कैसन ढंग के करन। आओ जानथन ये विषय में विशेषज्ञ महोदय काय बतावत है। वैज्ञानिक खेती के अंतर्गत सबसे पहले कोई भी फसल को लगाने के लिए उसकी जलवायु को देखना पड़ता है। इसमें जलवायु के लिए हमारी छत्तीसगढ़ की जलवायु जो कि उष्णकटिबंधीय उपाद्र जलवायु है, जो कि बरबट्टी की खेती के लिए सर्वोत्तम है। और हम छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में बरबट्टी की खेती का सफलतापूर्वक उत्पादन ले सकते हैं। रही बात मिट्टी की, तो छत्तीसगढ़ की मिट्टी में विभिन्न प्रकार की मिट्टी में बरबट्टी का तो खेती कर सकते हैं। सफल उत्पादन के लिए बरबट्टी की खेती के लिए उचित जल निकास वाली, जिसमें जल निकास की उचित व्यवस्था हो, ऐसी मिट्टी का जो रेतीली दोमट मिट्टी का चयन करना चाहिए। बरबट्टी की खेती के लिए मिट्टी के बाद भूमि की तैयारी में आते हैं। भूमि की तैयारी में हमें गर्मी के समय एक बार गहरी जुताई करनी चाहिए, जिससे भूमि में उपस्थित कीड़ों के अंडे और खरपतवार जो कि हमारे फसल की उपज को प्रभावित करते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और भूमि के उसके बाद 2 से 3 बार कल्टीवेटर चलाना चाहिए और हैरो चलाना चाहिए और पाटा चलाकर भूमि की जो मिट्टी है उसको भुरभुरी बना लेनी चाहिए, जो कि फसल के बुआई में सुविधा प्रदान करे और मृदा में उचित नमी बने रहे। अब हमन हाँ जानबो कि बरबट्टी के खेती में कौन कौन से प्रकार के बरबट्टी के वैरायटी होते और संगवारी हो बाजार में काकर भाव अच्छा से अच्छा मिलते, यानी कि बरबट्टी में बीज और बरबट्टी मन के बोआई कैसे करना चाहिए, यही विषय में हमारे विशेषज्ञ बतावत है। आओ सुनथन और जानथन वो काय कहते। बरबट्टी की फसल के लिए बीज की मात्रा उसकी बरबट्टी की प्रजाति और मौसम पर निर्भर करती है। जैसे बरबट्टी की जो बेलदार प्रजाति है उसके लिए कम बीज की आवश्यकता पड़ती है। सामान्यतः बरबट्टी के लिए बीज दर 12 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर की दर से उपयुक्त रहता है। और बीज का बोआई से पहले बीजोपचार करना अति आवश्यक रहता है, जिसमें द्वारा हम विभिन्न प्रकार के बीमारियों से नियंत्रण कर सकते हैं। इसके बीजोपचार के लिए कैप्टान का थायरम का 2 ग्राम प्लस 1 ग्राम कार्बेंडाजिम का मिलाकर
प्रति किलो बीज दर का प्रति किलो बीज से हम बीजोपचार कर सकते हैं। चूँकि बरबट्टी दलहनी फसल है, इसके जड़ों में नोड्यूल पाए जाते हैं जो कि वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो इसके लिए हमें राइजोबियम कल्चर द्वारा बीजोपचार करना चाहिए, जो भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में मदद करती है। बीज बुआई का समय हम गर्मी के दिनों में फरवरी मार्च में एवं खरीफ जब फसल लेते हैं तो जून जुलाई तक कर देना, बीज की बुआई कर देना आवश्यक होता है। संगवारी हो, ये तो रही से सुघर बात कि हमला कौन कौन से प्रकार के बरबट्टी ला लेना चाहिए। आप मन सुने देखो कि कैसन ढंग के बढ़िया सुघर जानकारी हमारे विशेषज्ञ आप मन ला देवत है। फिर बरबट्टी ला जब हम गर्मी के समय में लेथन, वो समय हमला पानी के प्रबंधन में का ध्यान देना है, और जन अभी के सीजन है, खरीफ के सीजन है, उमा हमला पानी के प्रबंधन में का ध्यान देना है। ये पानी जल जीवन हरे, और ये केवल मानव बर नहीं है, ये सब्बो बर हवे। तो बरबट्टी के खेत में पानी के प्रबंधन कैसे होना चाहिए, आओ देखथन। पौधों में खरीफ के दिनों में जल की आवश्यकता नहीं होती है। जल की आवश्यकता से ज़्यादा जल निकास पर हमें ध्यान देना चाहिए। खरीफ के दिनों में अधिक बारिश हो जाने के कारण पानी का जमाव हो जाता है, तो इसके निकालने के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए। और अगर भूमि में नमी की कमी है तो उसके पुष्पन और फल बनते समय ये उपज पर नमी की कमी है तो ये उपज पर विपरीत प्रभाव डालता है। तो इसके लिए हमें 2 से 3 सिंचाई करनी चाहिए 15 से 20 दिन के अंतराल में। गर्मी के समय में 10 से 15 दिन के अंतराल में सिंचाई करनी चाहिए। जैसे कई किसान भाइयों के यहाँ ड्रिप सिंचाई की व्यवस्था होती है, तो वो ड्रिप सिंचाई के माध्यम से सिंचाई कर सकते हैं, जिसमें हर दिन पानी जो होते हैं पौधों की जड़ों तक पहुंचते रहते हैं, जिसमें मृदा में नमी की मात्रा बनी ही रहती है, जो पौधे के उपज के लिए लाभदायक होती है। ड्रिप के माध्यम से किसान भाई अपना सिंचाई के साथ साथ जो भी रासायनिक उर्वरक होते हैं या कीटनाशक दवाई होते हैं, तो ड्रिप सिंचाई की पद्धति के द्वारा वो रासायनिक खाद, जल के साथ साथ रासायनिक खाद या कीटनाशक पौधों की जड़ों तक पहुंचा सकते हैं। तो संगवारी हो, ढेरे कन चर्चा चलत है, गोड बात चलत हवे, लेकिन अब बेरा हो गए एक ठन सुघर संदेश के। तो आओ देखो आप मन ये संदेश ला। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है, और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे, तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश। चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए।
संगवारी हो संदेश के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आप मन के स्वागत है। और जैसे कि आज हमन गोड़ बात करत हन, चर्चा करत हन कि बरबट्टी के वैज्ञानिक खेती करके हम वहाँ कैसे बढ़िया आमदनी ले सकत हवन। तो यही विषय में चर्चा चलत रही है। और अब जानथन संगवारी हो कि बरबट्टी के खेत में हमन हाँ कैसन प्रकार के खाद खातू के नियंत्रण ला करन, कब कब कतना कतना खाद ला डालना है, काबर की संगवारी हो मिट्टी परीक्षण के संगे संग खाद के निर्धारण घलोक हो जाते। आओ जानथन कि खाद के का प्रबंधन बरबट्टी की खेती में करना है। बरबट्टी के लिए खाद भूमि की तैयारी के समय 20 से 25 टन गोबर खाद या कंपोस्ट खाद का भूमि की तैयारी के समय भूमि में मिला देना चाहिए। इसके बाद 25 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस, 50 किलो पोटास का मात्रा अंतिम जुताई के समय बुआई से पहले भूमि में मिला देना चाहिए। शेष नाइट्रोजन का 20 किलो फूल आने से पहले पौधों के में को देना चाहिए। कल तो बहुत सारे किसान भाई मल्चिंग, प्लास्टिक मल्चिंग का यूज कर रहे हैं, जिससे कि खरपतवार नियंत्रण में जो मदद करती है। और कई ऐसे किसान भाई होते हैं जिनके पास मल्चिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है, उनको खरपतवार नियंत्रण के लिए निंदानाशक स्टाम्प आता है जो 3 लीटर पर हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। और बीज हमें छिड़काव करते समय ये देखना चाहिए कि बीज बुआई के 3 दिन के अंदर ही छिड़काव कर लेना चाहिए। और मुख्य रूप से खरपतवार का ये होता है कि हमें फसल की बढ़वार के पहले खरपतवार नियंत्रण कर लेना चाहिए। 20 से 25 फसल की जब अवधि 20 से 25 दिन हो जाती है तो उस समय हमें फसल बुआई के लगभग 20 से 25 दिन तक खरपतवार से मुक्त रखना चाहिए फसल को। उसके लिए हमें 2 से 3 निंदाई गुड़ाई कर लेना चाहिए। या तो अगर हम निंदाई गुड़ाई नहीं करवा पा रहे हैं तो निंदानाशक स्टाम्प का 3 लीटर पर हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए, जिससे हम खरपतवारों से फसल को मुक्त रख सके और पौधे पर पड़ने वाली जो भी उपज पर जो विपरीत प्रभाव पड़ता है उससे बचा जा सके। संगवारी हो ये तो रही से बात खाद के और खरपतवार नियंत्रण के। अब बात करते हैं संगवारी हो कीट व्याधि के, काबर की अच्छा से अच्छा फसल ला अगर कीट व्याधि ज़्यादा से ज़्यादा लग जाते तो सबे फसल ला चौपट हो जाते। तो हमार किसान भाई मन ला ये जम्मो बात में अगर वो वैज्ञानिक खेती करत है तो ओला जागरूक रहना बहुत ज़रूरी हवे। अब एकरे पाके हम कहत हन कि आप मतलब वैज्ञानिक खेती करना है, पूरा जागरूकता के साथ करना है। आओ देखते संगवारी हो बरबट्टी के खेत में बरबट्टी में कैसन प्रकार के बीमारी लगते और वो बीमारी से हम कैसन निपट सकथन, का कीट पतंगा लगते, यही विषय में बतावत है हमारे विशेषज्ञ है। बरबट्टी में मुख्य रूप से फली बेधक लगता है, जिसके कारण वो जो होते हैं, जो फली बेधक कीट होते हैं वो फल के अंदर घुसकर फल को नुकसान कर देते हैं। तो इसके लिए मिथाइल पैराथियान का 25 केजी पर हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। उसके बाद थ्रिप्स और एफिड जो कि इसमें मोजेक बीमारी होते हैं उसका भी प्रसार करते हैं, तो इसके लिए 1.7 लीटर मिथाइल डेमेटान का पर हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। मोजेक वायरस होता है बरबट्टी में, उसका प्रसार करते हैं, तो उसके रोकथाम के लिए मिथाइल डेमेटान का 1.7 लीटर पर लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ में भी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित वैरायटी है, जिसे इंदिरा बरबट्टी लाल, पूषा मखमली, खल्लेश्वरी, जो कि छत्तीसगढ़ के लिए उपयुक्त है और इससे किसान भाई इस वैरायटी का यूज कर अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये रही संगवारी हो गोड बात कि कैसन ढंग के आप मन हाँ बरबट्टी में बीमारी ला बचा सकत हो। एक संगे संग जैसे कि हमार विशेषज्ञ महोदय है बताई से कि आप मतलब संगवारी हो रासायनिक खाद के, रासायनिक दवाई के उपयोग ला कम से कम करना है और एक संगे संग जैविक ला ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना है। संगवारी हो जैविक ला ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देबो तो ओमा हमार धरती के स्वास्थ्य घलो बने रही और हमार तन के स्वास्थ्य घलो बने रही। और एक पाके आजकल ये हम गुहार लगाथन संगवारी हो जम्मो किसान भाई से गुहार हवे कि आप मन हाँ जैविकता के ओर लौटाओ और जैविक खेती करो। और यही विषय में हमार कृषक भाई घलोक आप मन ला ढेर अकन बात ला बताही।
तो संगवारी हो जैविक खेती और कैसन ढंग के ओकर निर्धारण करना है ये ला जानथन काय कैसे विशेषज्ञ है ये विषय में। सभी किसान भाई रासायनिक खादों का अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं, जिसके कारण सभी के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, विभिन्न प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं किसान भाइयों को बताना चाहती हूँ कि वे अब रासायनिक खेती को छोड़कर जैविक खेती की ओर ध्यान दें। और जैविक खेती के लिए जैसे निंदानाशक के लिए हम मल्चिंग लगा सकते हैं या गोबर खाद का यूज कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट का यूज कर सकते हैं। बरबट्टी की उपज के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि बरबट्टी का हम पूरे फसल की 25 से 30 क्विंटल तक पर हेक्टेयर उपज प्राप्त कर सकते हैं। उसके साथ ही 15 से 20 किलो तक सूखी बीज अगर हम लेना चाहते हैं तो प्राप्त कर सकते हैं। और फसल के पूरी तुड़ाई के बाद हम 200 से 300 क्विंटल तक सूखा भूसा प्राप्त कर सकते हैं, जो जानवरों के खिलाने के लिए हम उपयोग कर सकते हैं। तो ये तो रही संगवारी हो ढेरकन चर्चा गोड बात और ढेरकन चर्चा गोड बात आपो मन सुने हबो। अब हमार किसान भाई है बतावत है कि कैसन ढंग के वो अपन बरबट्टी के खेती ला करी सब। आओ देखथन किसान हाँ काय कहा थे बरबट्टी की खेती के विषय में। ऐसे तो मैं खेती करते हुए मुझे 7 साल हो गए हैं और मैं हर साल जो है बरबट्टी की खेती तो करता ही हूँ। अब है इसकी तैयारी बरबट्टी की, तो गर्मी के सीज़न में मिट्टी को पहले हम लोग गहरी जोताई करके उसको सूखने के लिए छोड़ देते हैं। सूखने के बाद में उस पर गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद ये सब मिला करके रोटोवेटर से उसे बारीक कर दिया जाता है। बारीक करने के बाद में उसमें रीजिंग करके मांडे बना करके उसमें ड्रिप लगाते हैं। ड्रिप लगा करके मल्चिंग लगाते हैं और उसके बाद में उस पर होल करके इसका डेट है, हम जैसे ये आप बरबट्टी जो देख रहे हैं ये जून पे लगा हुआ है, जून की टीपी है ये इसकी। तो जून के महीने में 15 जून के बाद में हम इसकी टीपी कर देते हैं और उसके बाद ये 50 से 55 दिन में फ्लावरिंग आ जाती है। और बरबट्टी एक लाभदायक फसल है, खासकर ये करीबन 10 से 12 टन जो है आपको दे देती है। और ये इसकी अवधि भी ज़्यादा दिन की नहीं, 5 महीने में ये उखड़ जाती है आप। और इस बीच में आपको 10 टन 12 टन जो है बरबट्टी आपके पास मिल जाती है। किसी भी सब्जी की अपेक्षा में बरबट्टी जो है वह बहुत सस्ती खेती है। एकड़ के हिसाब में अगर जोताई और इसकी खाद वगैरह का अगर बोलते हैं तो हमको 30 से 35 हज़ार रुपये जो है पर एकड़ इस पे खर्च आ जाते हैं। बरबट्टी अगर पानी आपके पास कम है तो मैं तो यही कहूँगा कि आप टपक विधि का ही उपयोग करें। और पानी जो है विशेषकर बरबट्टी जो है वो खाती है और पानी होना तो आवश्यक है, पानी के बगैर तो कुछ भी नहीं है। जैसे आज के विषय में आज के जब वैज्ञानिक खेती कर रहे हैं तो वैज्ञानिक तरीके को भी पकड़ना ज़रूरी है। तो मिट्टी का परीक्षण तो आप करवा ही लें, और क्योंकि रासायनिक खादों का साइड इफ़ेक्ट पड़ता है मिट्टी पे और वो धीरे धीरे मिट्टी की उर्वरकता शक्ति को ख़त्म करती जाती है। इसलिए जैविक खाद का उपयोग ज़रूरी है। जैसे हम इस पे जीवामृत बनाते हैं, हम जीवामृत बना करके ड्रिप से ये सिंचाई देते हैं और जिससे उसकी हमेशा उर्वरकता शक्ति बनी रहती है। जीवामृत है ये टोटल गौ उत्पाद है। गाय का गोबर लगता है इस पे, गाय का गोबर, उसके मूत्र, बेसन, गुड़ इसका उपयोग होता है। कीट व्याधि के लिए हम लोग जैसे पंचपर्ण का उपयोग करते हैं। 5 पत्तियों का एक घोल बनता है, जैसे सीताफल की पत्ती है, धतूरा है और नीम की पत्ती है। ऐसे 5 पत्ते हैं, इनको आपस में मिला करके कूट लिया जाता है। कूटने के बाद में इसको उबाल देते हैं ढक के उबालने के बाद में इसको छान लिया जाता है। छानने के बाद स्प्रे करने से कीट व्याधि की जो है वो बिल्कुल नियंत्रण में रहता है। और आयुर्वेद जो बायो का जो काम चलता है तो पेड़ हेल्दी रहता है और हेल्दी होने के कारण वो उस पर किसी और
प्रकार के जो कीट व्याधि के हैं वो नहीं आते। तो भाई संगवारी हो, सुग्घर सुग्घर ज्ञान के बात हुआ थे। और जब ज्ञान के बाद अपन करथन तो बीच बीच में मनोरंजन के होना भी उतके जरूरी हवय। काबर कि हमारे कृषि दर्शन में हमन आप मन ला ज्ञान के संग संग आप मन के मनोरंजन घलो करथन। तब बेरा है मनोरंजन के, आओ सुनथन और देखथन ये गीत ला। आना आना अमरैया माँ, कर मन तेरा बिना आना तेरा बिना आना अमरैया माँ, कर मन तेरा जामुना, कर मन तेरा जामुना। आना आना अमरैया माँ, कर मन चेला बिना कर मन चेला बिना आना आना मैया माँ, कर मन चेला जामुना, कर मन चेला जामुना। कर्मा कर्मा से खस बाबू, कर्मा कैसे होते हो, कर्मा कर्मा कै खस बाबू, कर्मा कैसे होते हो। हाय कर्मा कर्मा कै खस बाबू, कर्मा कैसे होते हो। हाय कर्मा कर्मा कै खस बाबू, कर्मा कैसा होते हो। कर्मा के पोतीला घर न बिचार डाले, आधा गली माँ तुझे आए हो, आधा गली माँ तुझे आए। कर्मा के पोतीला घर में बिचार डाले, आधा गली माँ तो धुआए, आधा गली माँ तो धुआए। आना आना अमरैया माँ, कर मन चेला बिना कर मन चेला बिना आना आना मैया माँ, कर मन चेला जामुना। हाय रे कर मन चेला जामुना। बाग बजावे बाग गुड़ेरी, केचुआ शंख बजावे जी। हाय बाग बजावे शंख बजेरी, कछुआ शंख बजावे जी। हाय रे बाग बजावे बाग गुड़ेरी, केचुआ शंख बजावे जी। हाय बजावे बाग गुड़ेरी, कछुआ शंख बजावे जी। हाय मगर मच्छी चौक पुरावे, धन हेरे कुलियर माया, कमला में हाथ दे दे हो, कमला में हाथ दे दे हो। मंगल मछली चौक पुरावे, हाय रे मोर कुलियर बैली, कमला में हाथ दिए हो, कमला में हाथ दिए हो। आना आना मैया माँ, कर मन चेला बिना आपके मितान अगले अंक में नवा विषय संग फेरा ही। तब तक बर जय जोहार।